नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वजीवित मतिशय चपलम विधि व्याध्यभिमानं गस्तं लोकं शोक हतं च समस्तं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। कमल के पत्र ऊपर पड़ेलु जलबिंदु जैसे अत्यंत चंचल है, तद्वत तैसे ही मानव जीवन अतिशय अस्थिर है। रोग और अभिमान थी घेरायलो समस्त संसार शोकग्रस्त हैं। इसलिए जीवन की जो क्षणिकता नाशवंतता को समझ के जितनी जल्दी हो इतनी जल्दी ही जीवन का जो ध्येय है इसको ही साध लेना। जीवन एक अति अनमोल परमात्मा की देन है, वो बार बार मिलता ही नहीं है, परंतु हमको जब मिला है तब उसका ही पूर्ण रूप से उसका लाभ उठाना चाहिए। करूँगा 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 ऐसे हम बोलते रहते हैं, परंतु मरूंगा 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 हम भूल जाते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जिसका जन्म है उसकी तो मृत्यु तो आने वाली है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए जो क्षणिक और नाशवंतशील जो शरीर है उसी को लेके जीवन में जो हमको साधना है, जो हमको पाना है, उसको जितनी जल्दी पालो, साध लो, क्योंकि उसी में ही जीवन का ही सार्थक मिलने वाला है। जीवन की सार्थकता को पाने के लिए अति ही तत्परता के साथ वो ही कर्मशील होना है। इसी से हमारा कल्याण है। इस संसार में सब लोग रोग और अभिमान से ही ग्रस्त हैं। शारीरिक रोग और मानसिक अभिमान, मानसिक कमजोरी, मानसिक अज्ञानता को लेके ही हम बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए शोक से अशोक तरफ जाना हो तो, दुख से सुख तरफ जाना हो तो, निरानंद से आनंद तरफ जाना हो तो जीवन में ही संसार से ही सार तरफ जाना ही होता है। मृत्यु से अमृत तरफ जाने के लिए इच्छा होती है तो जीवन में सार्थकता ही मिलती है। इसीलिए कमल पत्र के ऊपर जल जैसे ही अस्थिर है, जराग भी पवन आ जाए तो फिर चल चंचल हो के ये नीचे ही पड़ जाती हैं। ऐसे ही हमारा जीवन में जराग भी कमजोरी आ जाए, रोग आ जाए, फिर
अभिमान आ जाए तो फिर जीवन ही नाश हो जाने वाले हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ अति मिलेनम बारंबार। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, बारंबार मिलता ही नहीं है, इसलिए उसको ही एक बार सार्थक बनाओ। उसकी कीमत, उसकी मूल्य, उसकी जो स्थिति, उसका जो गौरव, उसको समझने के लिए कोशिश करो, नहीं तो जीवन ही व्यर्थ हो जाने वाला है। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, केवल गोविंद को भजन कर, उसी से ही तेरा जीवन सफल बनने वाला है। हरि ओम। श्लोक नंबर 4।